कोरोना महामारी के चलते कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऐसी ही कहानी अजमेर के गुलाबबाड़ी में रहने वाली अनीशा सिंह की है। दरअसल पहले अनीशा की सास और फिर 9 दिन बाद ही पति गजेंद्र सिंह की भी मौत हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग अपने बेटों को पगड़ी पहनाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन अनीशा ने सबसे लड़कर और पुलिस का सहारा लेकर रस्म में अपनी 1.5 साल की बेटी के सिर पर पगड़ी बंधवाई। अनीशा सिंह ने बताया कि उसके पति गजेंद्र सिंह भाटी मायो कॉलेज में मैथ्स इंचार्ज थे। उनकी 1.5 साल की बेटी है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गत दिनों उसके पति गजेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित हुए। उसके बाद उसकी सास संतोष कंवर भी पॉजिटिव हो गई। बाद में सास की तबीयत बिगड़ी और उनकी 4 मई को मृत्यु हो गई। सास के 12 दिन भी नहीं हुए थे कि 13 मई को पति गजेंद्र भी साथ छोड़ गए। अनीशा बताती हैं कि इसके बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसकी रजामंदी के बिना ही सभी रस्में करने लगे। जब रिश्तेदार के बेटे के पगड़ी बंधवाने की बात उसने सुनी तो इसका विरोध किया। उसने अलवर गेट थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर को रिपोर्ट दी, जिस पर गुर्जर आई और सबको फटकार लगाते हुए वहां से रवाना किया। साथ ही पंडित पुरोहितों से पगड़ी की रस्म करवाई, जिसमें 1.5 साल की बेटी नैवेद्या को पिता की पगड़ी पहनाई गई। अनीशा ने कहा कि अब ससुराल पक्ष के लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं बची। उसके पीहर पक्ष के लोग उसका साथ दे रहे हैं। वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर नौकरी करेगी और अपनी बेटी के साथ जीवन बिताएगी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए 13 को और मेरी सास एक्सपायर हुए 4 को। देन इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि किससे क्या कार्यक्रम करवाना है या कुछ भी। सारे कार्यक्रम मुझसे बिना पूछे करे गए। फिर ये लोग हरिद्वार गए। उस टाइम भी मुझसे ये डिस्कशन नहीं करा गया कि भाई आज हम हरिद्वार ऐसे जा रहे हैं या फिर कुछ भी। टीए की बैठक में भी इन लोगों ने 30 से 35 मेंबर इकट्ठे किए। उस टाइम मैंने इन लोगों को ये बना किया, मैंने कहा कि अब जो हुआ वो हो गया, अब हरिद्वार भी जाया है, अब आगे क्या प्रोग्राम रखना है। तो बोले आप कौन होते हो पूछने वाले, आप क्यों बोल रहे हो, हमारी इच्छा होगी वो करेंगे। तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, तो फिर मैं 2.5 साल से क्या थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे उस टाइम काफ़ी झगड़ा किया। मेरे रिश्तेदार जो यहाँ पे मेरे पास थे उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया। फिर मैंने बोला ठीक है, अब जो हरिद्वार का भी कर रहे हो वो भी ठीक है, आप कितने मेंबर का खाना करना चाह रहे हो। तो बोला हम 50 से 100 लोग इकट्ठा करेंगे, 12 ब्राह्मण करेंगे, 12 ब्राह्मणा कर वो करेंगे। तो मैंने बोला कि इतना अभी मत करो, जब 1 साल हो जाएगा मैं सबका अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और पर ये रिस्क ले सकूँ, क्योंकि मैं 2 जनों को पहले खो चुकी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरा।